हेलो एवरीबॉडी। क्लास प्रारंभ हो रही है। एक आध दिन विलम्ब सही लेकिन शुरू हो गई। सिस्टम और रूटीन को याद रखेंगे। जिस दिन आपके रूटीन है उसी दिन आपको मिलेगी। ये रूटीन को ख्याल करते हुए आप अपनी तैयारी करते रहें, दोहराते रहें। +2 की भी प्रैक्टिस सेट चालू हो जाएंगे और तब कॉम्पिटिटिव के। ये बेसिक स्पोकन वाले सभी लोग कोर्स कर सकते हैं, चाहे घर बैठे महिलाएं हो, घर बैठे स्टूडेंट्स हों, 11th में हों, या मैट्रिक करके ही छोड़ दिए हों, या फिर इंटरमीडिएट कर गए हों। ये बेसिक प्लस स्पोकन में आखिर होता क्या है? लिखना, पढ़ना और बोलना, ये तीनों चीज़ की तैयारी होगी। हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक, इन तीनों चीज़ के लिए हम आए हैं। सिलेबस को समझाते हुए आपको बताएंगे कैसे कैसे पढ़ना है। आज प्रथम दिन है, थोड़े माइंड टेस्ट भी लेंगे और सिलेबस को भी बताएंगे। आइए हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। ये बैच 7 बजे करके ही खुलती है शाम में, ताकि आराम से आप देख पाएँ। तो 7 बजे के बाद आप अपना चौकी मार लीजिए और साथ एक मिनट 2 मिनट में चालू हो जाएगी। निश्चित रूप से आपके पास टाइम अलग भी हो, अलग टाइम में वीडियो पड़ी रहेगी, देखते रहेंगे। यूट्यूब पर फ्री क्लासेस दी जा रही है ताकि आप सभी लोग आनंद मनाइए और केवल लाइक सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। हम इसमें आपको पढ़ाएंगे ग्रामर, इसके रूल्स, हल्के टिप्स, एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस सेट सहित थोड़ा थोड़ा हम बताते चलेंगे। और प्रैक्टिस पेपर आपको लेना हो और सभी चीज़ आपको प्रिंटेड पीडीएफ चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए कॉस्टिंग अलग से आपको करनी पड़ती है। पढ़ाई फ्री होगी, लेकिन पीडीएफ चाहिए होता है तो आप सभी लोग 199 रुपये मारेंगे। ग्रुप बना करके हम लोग उसको आपके व्हाट्सएप पर डायरेक्ट भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्ट्रक्चर्स में भी रूल्स, एग्जाम्पल्स, होमवर्क और प्रैक्टिस सेट जारी रहेंगे। टेंसेज 12 टेंस के रूल, एग्जाम्पल्स, होमवर्क और प्रैक्टिस सेट जारी रहेंगे। जितनी मजबूती करेंगे उतनी बढ़िया होगी। 5 से 6 महीना की ऑनलाइन क्लासेज है, आराम से धो डालो। वर्ड्स में इसके मीनिंग बताए जाएंगे, यूजेज बताए जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन बताए जाएंगे, एंटोनिम, सिनोनिम यानी उल्टा शब्द, समानार्थक शब्द, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ऑड वर्ड्स, डेली यूज के वर्ड्स, कुछ और वन सब्स्टिट्यूशन वगैरह भी बताई जाएगी। इट मीन्स जो आपके बोलने लिखने में काम आते हैं सारे वर्ड्स। प्रोनाउंसिएशन भी बताए जाएंगे, हाउ टू प्रोनाउंस वेल, इसको हम अच्छी तरह से करवाएंगे। डायलॉग यानी कन्वर्सेशन, वार्तालाप या संवाद, डिबेट, छोटे स्पीच, राइटिंग एबिलिटी में लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, टॉपिक राइटिंग, डायरी राइटिंग एटसेट्रा को हम नमूना में सैंपल में बताते हुए आप लोग को लिखने के लिए या पीडीएफ के माध्यम से बनाने के लिए दिया जाएगा। रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और स्पीकिंग तीनों चीज हो जाएगी। इसके लिए सतत हम प्रयास करेंगे और आप भी प्रयास करेंगे डेली क्लास करने का। क्लास नहीं करेंगे तो फिर मस्ती में नहीं आप क्लास को पूरा कर पाएंगे, और मस्ती में नहीं कर पाएंगे कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे सिर दर्द होगा, और सिर दर्द होगा तो नवरत्न लगाना पड़ेगा, और फिर नवरत्न लगाओगे तो खर्चा बढ़ेगा, फिर तेल लगाते रह जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे पढ़ाई करो, मेहनत और विश्वास करो। लेबर नेवर गोज इन वैन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और सबसे बड़ी सक्सेस की जो है वह मान लो तुम्हारा मेहनत ही है और अपने आप पर विश्वास, कोर्स में विश्वास। सो एवरीबडी हैज टू बिलीव इन हिमसेल्फ और इन हिज लेबर, इन हिज कोर्स। एवरीबडी शुड ट्राई टू गेट मोर एंड मोर, अधिक से अधिक पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। लाइफ मीन्स मोर, जिंदगी का मतलब ही और होता है, इसलिए कहीं रुको मत। रुकने का नाम ही डिब्बा है और चलने का नाम ही गाड़ी होता है। चलाते रहो, चलते रहो। मेरे बच्चे, आज हम मान लो टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप को कुछ हम वर्ब्स दे रहे हैं। वर्ब्स जिसको हम लोग वर्ब्स बोलते हैं, क्रिया, वे का उच्चारण व की तरह, ये सब हम बताएंगे क्लास 1 to 3। आज आपका टेस्ट मान लीजिए थोड़ा मोड़ा आप क्रिया नहीं जानते हैं, वर्ब्स नहीं जानते कैसे बनाएंगे, नाउन नहीं जानते कैसे बनाएंगे, प्रोनाउन नहीं जानते कैसे बनाएंगे, कुछ एडजेक्टिव के फॉर्म नहीं जानते कैसे बनाएंगे, इसलिए वर्ड स्टॉक भी करना पड़ेगा। मान लो हम तुमसे पूछता है कि बच्चे लाभ का मतलब क्या होगा, आप नहीं जवाब देते हो, हम ही जवाब दे देंगे। लाभ मीन्स हंसना, नीचे अर्थ होगा। हम पूछते हैं स्माइल, स्माइल माने क्या होगा,
हाँ, कुछ लोग बोलते हो मुस्कुराना, मुस्कुराना, ठीक है। लिक मने क्या होगा? LIC के लिक, लिक मने चाटना। जैसे अपने होठों कभी चाटते हो, कहते हैं डोंट लिक योर लिप्स, अपने होठों को मत चाटो, है ना। विंक, विंक मने आंख मारना। ये तत्काल कुछ शब्द दिए हैं जो आप बना पाते हो कि नहीं। हग, हग मीन्स आपको हिंदी वाला हगना नहीं, ये हग का मतलब गले लगाना, एम्ब्रेस करना, आलिंगन करना। जैसे कहोगे हग मी, मुझे गले लगा लो, हग मी टाइट, मुझे जोर से गले लगा लो, है ना। बड़े छोटे सब के लिए V1 से वाक्य शुरू होता है, इंपरेटिव सेंटेंस, इसलिए वाव है तो कमाल है। स्नीज मने छींकना। जैसे हम कहेंगे तुम यहां पर मत छींको, डोंट स्नीज हियर। रब मने रगड़ना, इसे रगड़ो, रब इट, या इसे मत रगड़ो, डोंट रब इट, है ना। पुप या पास स्टूल का मतलब होता है मल त्यागना, पखाना करना, जिसको अपनी भाषा में हगना भी कह देते हो, है ना। तो उस शब्द के लिए कहेंगे ए, तुम लैट्रिन कर रहे हो, मल त्याग कर रहे हो, यू आर हगिंग नहीं बोलेंगे तो गले लग रहे हो, यू आर पुपिंग, डोंट पुप हियर, यानी डोंट पास स्टूल हियर, ठीक है ना। पी या मेक वाटर या फिर पास यूरिन, तीनों का मतलब होता है पेशाब करना। सर आई वांट टू पी, डोंट पी हियर या डोंट मेक वाटर हियर, डोंट पास यूरिन हियर। इस वाक्य बनाना हम सिखाएंगे, तब पहले तो हम ब्रेन टेस्ट कर रहे हैं थर्मामीटर से, कुछ वर्ब्स आते हैं कि नहीं। फाट का मतलब FART, फाट, फाट का मतलब पादना या पाद भी होता है, नाउन के रूप में भी और क्रिया के रूप में भी। जैसे कहेंगे हाँ मत पादो, डोंट फाट हियर। रमेश क्यों यहां पाद रहे हो, हु आर यू फार्टिंग रमेश। लंबा कोई मान लो कर दिया नाउन के रूप में, तो कहेंगे यह एक लंबी पाद है, दिस इज ए लॉन्ग फाट। पाद प्रतियोगिता, फाट कंपटीशन, इस तरह शब्द बढ़ेगा। छोटी छोटी क्रियाकलाप जो हम लोग करते हैं दिन भर में, या फिर हिंदी में मैथिली में जानते हैं, उसका इंग्लिश नहीं जानते हैं, इसलिए इंग्लिश को जानना पड़ेगा। नेचुरल इंग्लिश के लिए जो हम लोग यूज करते हैं हिंदी मैथिली, वी पीपल बिलोंग टू मिथिलांचल, वी पीपल बिलोंग टू बिहार, एंड वी यूज हिंदी, मैथिली etc. at our homes. So we should try to speak well. Whenever we want to translate, it will be difficult without words. तो डिफिकल्ट हो जाएगा विदाउट वर्ड्स। सो एवरीबडी शुड हैव सम स्टॉक ऑफ वोकेबलरीज। उसके यूजेज को बताएंगे, प्रोनाउंसिएशन को बताएंगे, स्ट्रक्चरल पैटर्न होगा, ग्रामेटिकल टिप्स देकर के हम उसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे ताकि वो ग्रामर याद हो जाए। ये बेसिक के लिए हम बताएंगे। ग्रामर का रूल वो आपको हिंदी भाषा भाषी में कन्वर्ट कर देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ एक आध छोटे छोटे वाक्य दिए हैं, इन शब्द को देखो। नॉड, नॉड का मतलब सहमति के लिए हिलाना, ठीक ना। शेक जो होता है हेड को हिलाने में, ऐसे ऐसे, तो हम कहते हैं ए हाँ में सिर हिलाओ, नॉड योर हेड। हाँ में सिर हिलाओ, नॉड योर हेड। ना में सिर हिलाओ, शेक योर हेड, है ना। तो जब तो ना में ऐसे से कहते नहीं 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 नहीं, तो ये शेक योर हेड हो गया। हाँ 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 हाँ, नोड योर हेड हो गया, ठीक ना। अब ध्यान देना है, शेक हैंड्स मैंने हाथ मिलाना। आई वॉन्ट टू शेक हैंड्स, मैं हाथ मिलाना चाहता हूँ। डोंट स्नीज, छीको मत, उसी शब्द को भी हम लोग सेंटेंस में कन्वर्ट किए जो बोले थे। रब इट, इसे रगड़ो। डोंट फाट हियर, यहाँ मत पादो। एंड दिस इज ए लॉन्ग फाट, एक लंबी पाद है। हग मी, मुझे जो गले लगा लो, आलिंगन कर लो, यानी आप कहते एम्ब्रेस मी। उस सब का हिंदी भी दे दिए हैं जो हम बोले हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, और साथ ही साथ सब सेंटेंस का भी दिए हैं। ये छोटी मोटी एक पेशगी है जो हम लोगों ने पेश किया है। इसका मतलब है इंग्लिश भारी नहीं है। इंग्लिश इज नॉट सो डिफिकल्ट बट इट इज नॉट सो ईजी। इट इज ईजी व्हेन यू लेबर हार्ड एट योर होम। प्रैक्टिस में विश्वास करो, लेबर में विश्वास करो। रेगुलर चलते रहोगे तो खरगोश और कछुआ का कहानी पढ़ा होगा, रैबिट एंड टर्टवाइज का। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, धीरे और लगातार चलते रहो, रेस जीत सकते हो, रेस जीत जाते हो।
करत करत अभ्यास थे जरमत हो सुजान, रसरी यावत जाते शिल्पे पर इंसान। अभ्यास करते करते तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाती है रसरी के आने जाने से। इसलिए मेरे बंधु, मेहनत में, अभ्यास में दम है, और जब आप में दम है, आपकी मानसिकता है कि हमें सीखना है, आई हैव टू लर्न, तो सीख जाएंगे। बोलेगा आई विल लर्न, आई कैन लर्न। इसी तरह से बोलेंगे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह से आप अपने मन में जिज्ञासा बनाएं, क्योंकि वेयर देयर इज अ वे विल देयर इज अ वे, जहीं चाह है वहीं राह है। चाहत को पहले मजबूत करो, तो कल यानी अगले दिन हम लोग कोर्स लेके आएंगे। आज आपको बताएं क्या क्या पढ़ाना है, कैसे कैसे पढ़ाना है। अल्फ़ाबेट नहीं जानते हो वो भी हम बताएंगे, मैनर्स नहीं जानते हो वो भी बताएंगे, छोटे छोटे सेंटेंस मेकिंग बताएंगे, और कैसे घर पर अभ्यास करो वो भी बताएंगे। पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी, बस 199 का ही खर्च लगेगा, बाकी कोई कोर्स में नहीं लगेगी। यदि आप इससे संतुष्ट नहीं, पूरा डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप पर भी कोर्स ले सकते हैं। ए कुमार क्लासेज 999 मात्र लगेगी, 8 से 9 महीना तक इन टाइटल रहेगा, 6 महीने तक कोर्स हो भी जाएगी, तो आप रिपीट करते रहेंगे। और फ्री क्लास के लिए हमने यूट्यूब पर में देना शुरू कर दिया है। 7 बजे शाम आपकी बेसिक स्पोकन रहेंगे फॉर ऑल एज ग्रुप्स। धन्यवाद। बुलेटिन समाप्त होती है, पुनः हम मिलते हैं। जय समस्तीपुर, जय बिहार, जय भारत।